हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मनु की रसोई। आज बनाएंगे लौकी की बहुत ही प्यारी सी डिश। यकीन मानिए, आप एक बार बना लेंगे तो बार बार बनाने का दिल करेगा, क्योंकि ये टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी बहुत ज़्यादा है। हमने यहाँ पर फ्रेश लौकी लिया है। लौकी को काट लेंगे और उसके बाद इसको हम छील लेते हैं। लौकी को सबसे पहले धो लेंगे और धोने के बाद बस काट करके छील लेते हैं। तो आप चाहें तो पूरी लौकी भी यूज़ कर सकते हैं क्वांटिटी के हिसाब से, लेकिन अभी हम आधी लौकी यूज़ कर रहे हैं। लौकी को छील रहे हैं। जब तक लौकी को तैयार करते हैं, चलिए हम दूध चढ़ा देते हैं। गैस पर कढ़ाई में हमने यहाँ पर 1.5 लीटर दूध लिया है। दूध को चढ़ा दिया है। अब इसको साइड से निकालते हुए बस इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर दूध को अच्छे तरीके से उबाल लेंगे। यानी दूध को हमें गाढ़ा कर लेना है। गाढ़ा करने के लिए अगर आपके पास मिल्क पाउडर है, आप चाहते हैं, अगर आप व्रत में नहीं बना रहे हैं, व्रत के लिए नहीं तैयार कर रहे हैं, तो आप इसमें मिल्क पाउडर डाल सकते हैं। कोई भी ब्रांड का मिल्क पाउडर आप ले लीजिए। आधा कप डाल देंगे तो ये जल्दी गाढ़ा हो जाएगा। तो बस इसी तरह से हमने यहाँ पर मिल्क पाउडर नहीं यूज़ किया है। बस इसी तरह से साइड से निकालते हुए अच्छे तरीके से हमें दूध को गाढ़ा कर लेना है। तो दूध ऑलमोस्ट गाढ़ा हो गया है। बस अब यहाँ पर गैस हमने धीमी कर दिया है। दूध को यहाँ पर धीमी आंच पर बस इसी तरह से हम पकने देंगे। चलिए लौकी को हम ग्रेट कर लेते हैं। तो लौकी को हमने यहाँ पर पूरी तरीके से छील लिया है और मीडियम होल से बस कोई भी आप बड़ा कटोरा बर्तन ले लीजिए नीचे, और बस इसी तरह से लौकी को हम कद्दूकस कर लेते हैं। तो लौकी को हमने यहाँ पर ग्रेट कर लिया। अब इसको ज़्यादा देर तक हमें छोड़ना नहीं है। अगर आपके पास कुछ मजबूरी है, आप छोड़ना चाह रहे हैं, तो आप इसको पानी में छोड़ दीजिए। पानी के साथ छोड़ेंगे तो इसका कलर चेंज नहीं होगा। तो बस चलिए अब लौकी को हम पहले भून लेते हैं, जिसके लिए हमने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच घी लिया है। घी मेल्ट कर लेना है। घी को गर्म कर लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर लिया है किशमिश। तो थोड़ी सी हमने यहाँ पर किशमिश लिया है। किशमिश को पहले भून लेंगे गर्म घी में। अब यहाँ पर आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट आप डालना चाह रहे हैं, वो आप ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं। तो हम लोग ज़्यादा लौकी इसी तरह से पसंद करते हैं, ज़्यादा ड्राई फ्रूट नहीं पसंद है, तो इसलिए हमने बाकी के ड्राई फ्रूट इसमें ऐड नहीं किया है। अब ये किशमिश थोड़ा सा भूनेंगे, उसके बाद लौकी डाल देंगे इसमें, और इसी तरह से चलाते हुए लौकी को भी हम भून लेंगे। इस तरह से लौकी का जो पानी है ये सूख जाएगा और लौकी थोड़ी सी भून भी जाएगी। अच्छे तरीके से हमें लौकी को पहले इस तरह से घी में भून लेना है, और उसके बाद हम इसको भून करके फिर आगे तैयार करेंगे। अब यहाँ पर हमने लिया है 2 बड़े चम्मच ब्राउन शुगर। इसकी जगह पर आप चीनी ले सकते हैं या मिश्री ले सकते हैं, जो आप पसंद करते हैं। हमारे यहाँ ये ब्राउन शुगर ही यूज़ होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ब्राउन शुगर लिया है। आप जो पसंद करते हैं, जितना पसंद करते हैं, उस हिसाब से ले सकते हैं। टेस्ट के हिसाब से चीनी डाल सकते हैं। 2 से 3 ड्रॉप हमने यहाँ पर फूड कलर डाल दिया है। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आप घर के लिए यानी व्रत के लिए या घर के लिए तैयार कर रहे हैं, तो आप इसके भी कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा-सा लुक अच्छा है, इसलिए मार्केट जैसा लुक लाने के लिए हमने यहाँ पर फूड कलर डाल दिया है। साथ में लिया है 1 छोटी कटोरी डेज़िकेटेड कोकोनट, ये डाल दिया है। ये भी पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल दीजिए, अदरवाइज़ स्किप कर सकते हैं। लौकी का अपना एक अलग ही फ्लेवर होता है, तो लौकी इसी तरह से भी खोए में अच्छी लगती है। तो बस लौकी को भी हमने यहाँ पर भून लिया है, साथ में ये नारियल भी भून गया है। इसी तरह से हमें भून लेना है, बस इतना ही हम भूनेंगे, और उसके बाद बस अब इसको हम उतार करके रख देते हैं। अब दूध चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर दूध थोड़ा-सा भी इसको हम और गाढ़ा कर लेंगे, यानी अच्छे तरीके से हमें थोड़ा-सा गाढ़ा कर लेना है। अभी ये थोड़ा-सा पतला है, बस देखिए इतना हमें दूध को गाढ़ा कर लेना है। तो दूध को हमने यहाँ पर गाढ़ा कर लिया है। जो हमने लौकी तैयार करके रखी है, बस इसी में हम डाल देते हैं। लौकी डालने के बाद अच्छे तरीके से हमें प्रॉपर तरीके से चलाते हुए थोड़ी देर के लिए इसको हमें मिक्स भी कर लेना है, और साथ में हम भून भी लेंगे। तो इसी तरह से लौकी को चलाते हुए हमें अच्छे तरीके से ये मिक्स कर लेना है, ताकि जो ये मावा है, ये खोए ही बन गया है। इसी तरह से जो खोया है, इसको भी अच्छे तरीके से हमें लौकी में एब्सॉर्ब कर लेना है। तो बस इसी तरह से चलाते हुए भून लेंगे हम 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद हमने यहाँ पर लिया है 2 चम्मच घी, ये डाल दिया है।
घी से बहुत ही अच्छा टेक्सचर आ जाएगा, यानी बहुत ही अच्छे से शाइन आ जाता है। जैसे हम लोग हलवा तैयार करते हैं तो ऊपर से घी डाल देते हैं, तो एक अच्छा-सा शाइन आ जाता है हलवे में, टेक्सचर अच्छा आ जाता है। तो बस इसी तरह से हमने यहाँ पर 2 चम्मच घी डाल दिया है। तो बस इसी तरह से घी डालने के बाद बस अच्छी तरीके से हमें इसको भून लेना है। तो देखिए इसका टेक्सचर इस तरह से आ गया है, बस इतना ही हमें तैयार कर लेना है। बस अब चलिए इसको निकाल लेते हैं, इसी तरह से हमें भून करके तैयार कर लेना है। अगर आपको यहाँ पर जल्दी है तो आप ये इसको कोई भी थाली परात में डाल लीजिए, अदरवाइज़ आप कोई भी बड़े मिक्सिंग बाउल में इसको निकाल लीजिए। तो हमने यहाँ पर मिक्सिंग बाउल लिया है, बस इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, तो बस ये ठंडा हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर 7 से 8 मिनट के लिए छोड़ दिया था, बस ये ठंडा हो गया है। यहाँ पर आप चाहें तो इसके लड्डू तैयार कर सकते हैं या कोई भी ट्रे थाली में आप इसको जमा भी सकते हैं, यानी बर्फ़ी की तरह भी आप इसको जमा सकते हैं। आप चाहें तो इसकी बर्फ़ी भी तैयार कर सकते हैं या आप चाहें तो इसके लड्डू भी तैयार कर सकते हैं। तो लड्डू बर्फ़ी हम लोग बनाते रहते हैं। चलिए बस अब इसको हम रोल शेप में दे देते हैं। तो बस इसी तरह से हाथ में एक मतलब थोड़ा-सा पोर्शन लेंगे, हाथ में रखेंगे, रोल तैयार कर लेंगे। अब आप छोटे-बड़े जैसे बनाना चाहते हैं, तैयार कर लीजिए। यहाँ पर हमने ये नारियल लिया है डेसिकेटेड, तो इसको हमने घर पर ही तैयार किया है। आप चाहें तो मार्केट से भी ला सकते हैं। नारियल को हमने सूखा नारियल छील करके बस हमने ग्राइंडिंग जार में इसको ग्राइंड कर लिया है। तो देखिए ये तैयार हो गया है। बस इसी तरह से नारियल से कोट कर देना है। अब बस दूसरा भी हाथ में उठाएँगे, तो यहाँ पर आप जितने बड़े बनाना चाहते हैं, छोटे-बड़े उस तरह से आप उतना पोर्शन हाथ में ले लीजिए और उसके बाद थोड़ा-सा टाइट हाथ में रखेंगे, अच्छे तरीके से दबाते हुए रोल तैयार करेंगे ताकि ये खुले ना। तो बस इसी तरह से दूसरा भी हम तैयार कर लेंगे। अब इसको नारियल से कोट कर देंगे। इसी तरह से जैसे हम लोग मतलब बस रोल करते जाएँगे, आराम से कोट हो जाएगा। इसी तरह से हमें पूरी तरीके से कोट कर लेना है नारियल से। बस अब इसको भी रख देते हैं। बाकी के जो बचे हैं बस इसी तरह से हम बाकी के भी तैयार कर लेते हैं। हाथ में लेंगे, अच्छे तरीके से दबाते हुए बस नारियल से कोट करते हुए चले जाएँगे। तो बस इसी तरह से देखिए कितनी आसानी से ये लौकी रोल यहाँ पर बन कर के तैयार हो रहे हैं, जो कितनी आसानी से और कितने क्यूट से बन कर के तैयार हो गए हैं। यकीन मानिए खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इनको व्रत में भी ले सकते हैं, व्रत के लिए अगर बना रहे हैं तो आप इसमें कलर मतलब जो हमने फूड कलर डाला है वो आप मत डालिएगा। ऊपर से हमने यहाँ पर थोड़ी सी पिस्ता की कतरन डाल दिया है, ये भी पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आप पसंद करते हैं, आपके पास है तो डाल दीजिए, अदरवाइज़ स्किप कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से कितनी प्यारी-सी, टेस्टी-सी यहाँ पर स्वीट डिश लौकी की बन कर के तैयार हो गई है। अंदर तक तोड़ कर के देखते हैं मावे से ये भरी हुई है। तो इस तरह से आप लोग भी बनाइए और फेस्टिवल एन्जॉय करिए। रक्षाबंधन और सारे फेस्टिवल अब सावन में आ ही रहे हैं, तो इस तरह से आप लोग भी बनाइए, अपनी फैमिली के साथ एन्जॉय करिए। आई होप कि रेसिपी पसंद आई हो। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।